क्या होगा यदि इस दुनिया से जंगल नष्ट हो जाएं? क्या होगा यदि इस जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु जलकर खाक हो जाएं? क्या इन प्राकृतिक जरूरतों के बिना, इन मूलभूत आवश्यकताओं के बिना हम मनुष्य जीवित रह पाएंगे? ऐसा सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया इन्हीं भयावह स्थितियों से गुजर रहा है। यहाँ के जंगल और यहाँ रहने वाले हजारों बेजुबान जानवर आग में जलकर राख हो रहे हैं। ये आग इतनी भीषण है कि इससे निकलने वाला धुआं न सिर्फ जंगलों बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल रहा है। हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा चिंताजनक विषय बना हुआ है। इसी कारण यहाँ के पूर्वी तटों में मौजूद जंगल इन दिनों बेहद ही भयावह घटना से गुजर रहे हैं। यहाँ के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। आग हर रोज नए हिस्से में फैलती है और सब कुछ खाक करने के बाद नए इलाके को अपने शिकंजे में लेती है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया पिछले 4 महीनों से ऐसे ही जल रहा है। ये आग पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 150 अलग अलग जगहों पर जंगलों को जलाती हुई शहरों की तरफ बढ़ रही है, जिससे पूरा ऑस्ट्रेलिया सहमा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आग की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई, लेकिन जब न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में आग की खबरें सामने आई तब तक बहुत देर हो गई थी। आग की लपटें शहर और गांव तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद तो आग इतनी फैल गई कि ये अब पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए भयंकर आपदा बन गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के इकोलॉजिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी इस आग में लगभग 50 करोड़ वन्य जीव जलकर खाक हो चुके हैं। इसमें स्तनधारी पशु पक्षी और रेंगने वाले जीव सभी शामिल हैं। जानलेवा हो चुकी आग से बचने के लिए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। अब उन इलाकों से भी लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं जहां आग की लपटें फैलती जा रही हैं। आग से अब तक 2000 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। 363 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों से 67,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आपदा में अब तक करीब 24 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। लाखों हेक्टेयर जंगलों में लगी आग में बड़ी संख्या में वन्य जीवों की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। आग की वजह से करोड़ों बेजुबान राख का ढेर बन गए हैं और जो किसी तरह बचे भी हैं, उनकी आंखों में डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आग से बचने के लिए जंगल को अपना घर मानने वाले जानवर शहरों की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में वहाँ के अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोग इन मासूमों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स के मध्य उत्तरी इलाके में सबसे अधिक कोआला भालू निवास करते हैं, लेकिन जंगलों में लगी आग की वजह से उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। गर्म हवा और जहरीले धुएं के चलते ऑस्ट्रेलिया के कई इलाके पूरी तरह खाली हो चुके हैं। हालात ये हैं कि मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा दुनिया की सबसे प्रदूषित जगह बन गई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। यदि बात करें दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की एयर क्वालिटी की, तो एयर विजुअल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 यानी कि 488 AQI है, जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक एयर क्वालिटी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की चिंता हवा की गुणवत्ता की नहीं, बल्कि जंगलों की आग से लोगों और वहां रहने वाले जीवों को बचाने की है। आग पर काबू पाने में पूरी ऑस्ट्रेलिया सरकार लगी हुई है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इसे रोका नहीं जा सका है। जबकि आग को काबू करने के लिए दर्जनों हेलीकॉप्टर और 1000 दल कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर दहकते हुए जंगलों में आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पहले भी जंगलों की आग फैलने की घटना होती रही है, लेकिन इस बार की आग बेहद विशाल और खतरनाक है। आग लगने के लिए कई बार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन अक्सर ये प्राकृतिक कारणों से भी होती है।
जैसे कि सूखी झाड़ियों पर बिजली गिरने से खतरे में आ जाते हैं। हवा के जरिए आग दूसरे इलाकों तक फैल जाती है। आग से बनने वाला धुआं बादलों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे बिजली गिरने की स्थितियां बनती हैं और फिर दूसरी जगह बिजली गिरने से आग और बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है। जंगलों की आग अमेरिका के कैलिफोर्निया, ब्राजील में अमेज़न के वर्षावन क्षेत्र, रूस में साइबेरिया के इलाके और इंडोनेशिया के लिए भी भारी सरदर्द बन चुकी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। जुलाई से अब तक अकेले न्यू साउथ वेल्स में करीब 80 लाख हेक्टेयर इलाका जलकर खाक हो चुका है। साल 2018 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग में 18 लाख हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ था। साल 2018 में अमेज़न के जंगलों में लगी आग में 9 लाख हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में आया था। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आगाह करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती गर्मी, सूखे जैसी स्थितियां और तेज हवाओं की वजह से आग लगने की घटनाओं में तेजी आएगी। लेकिन आग लगने में इंसानी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का दावा है कि 2019 में आग की ज्यादातर घटनाओं की वजह इंसानी गतिविधियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में सालाना आग लगने की करीब 62,000 घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें से 13% आग जानबूझकर लगाई जाती है। यानी सालाना लगभग 31,000 आग की घटनाएं या तो जानबूझकर लगाई जाती है या फिर संदेह के दायरे में होती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस आग में वहां के प्रशासन ने लगभग 183 लोगों पर मामला दर्ज किया है और 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन क्या बात सिर्फ आग लगने, बुझाने और आरोपियों को सजा देने की है? उन लाखों करोड़ों मासूम जीव जंतुओं का क्या जो इस भयावह आग की चपेट में आकर बेमौत मारे गए? उन वनस्पतियों का क्या जिन्हें अब कभी पाया नहीं जा सकता, जो आग में जलकर खाक बन गई हैं? उस प्राकृतिक संपदा का क्या जो दुनिया की हर महंगी चीज से भी अनमोल है? और हम मनुष्यों का क्या जो इस प्रकृति की ही गोद में पल रहे हैं? जहरीली हवा, दूषित जल, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम मनुष्य इस पृथ्वी का अंत देखेंगे। इसे रोकना होगा, हमें बदलना होगा। दोस्तों, यदि हम अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को जलने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्लाइमेट चेंजेस के प्रोसेस को धीमा करने के लिए कुछ कदम तो उठा ही सकते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक पौधे लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना, पानी और बिजली का दोहन न करना। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अगर हमसे सहमत हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।